आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटे तक चर्चा चली है चाय पर। नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा खत्म हो चुकी है। 1 घंटे तक चाय पर चर्चा चली है। संभावित मंत्रियों संग चर्चा खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटे तक चाय पर चर्चा चली है। संभावित मंत्रियों संग चर्चा खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, चाय पर चर्चा खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सपना, आज शाम को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले जो संभावित मंत्री हैं उनको लेकर के आज चर्चा हुई है। किस तरीके से कैबिनेट का विस्तार किया जाना है, ये तय किया जा माना जा रहा है कि नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनकी मोदी मंत्रिमंडल में वापसी होनी है। इसके अलावा हरियाणा के जो एक्स सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इनको भी फोन किया गया था। तो इतना तो तय माना जा रहा है कि गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने पास रखने वाली है। इसके अलावा जिस तरीके से राहुल गांधी का भी नाम चल रहा है कि इनको शपथ में शामिल किया जाना है, और टीडीपी से जो मोहन राम नायडू है, चंद्रशेखर है, कमली, ये भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे और ये भी आज शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को भी जिस तरीके से बुलाया गया, तो उससे भी तय माना जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव भी आज शपथ ले सकते हैं। शिंदे गुट से प्रताप राव जाधव का नाम भी मंत्री पद के लिए चल रहा है और वो भी आज चाय पे चर्चा में शामिल हुए हैं। एच डी कुमारस्वामी और जिस तरह से जेडीयू के तमाम नेता यहाँ पे पहुंचे, ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, तो माना जा रहा है कि सभी आज शपथ ले सकते हैं। जिस सभी शपथ ग्रहण समारोह आज शाम को 7:15 बजे है, तो उसमें ये सभी शिरकत कर सकते हैं। और साथ ही जिस तरह से चर्चा की गई है, जो बीजेपी के जो पुराने मंत्री रहे, जिनमें जी किशन रेड्डी भी शामिल हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इनको भी विस्तार में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बीजेपी का जो कद है वो कहीं से कमजोर नजर न आए। साथ ही जो सहयोगी है उनकी भी मनोकामना पूरी को मान ली जाए। तो जेडीयू और टीडीपी जिस तरीके से प्रयास में लगातार लगे हुए थे कि मंत्री बंटवारे को लेकर के या पोर्टफोलियो में उनको बड़ी जगह दी जा सके, उसको लेकर ये चर्चा हुई है। और आज शाम को साफ हो पाएगा कि कौन कौन से जो मंत्री हैं वो शपथ देंगे। लेकिन इतना बात तय है कि सहयोगी दल जो है उनको बड़े पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, ताकि उनकी भी सहभागिता बनी रहे सरकार में, मोदी 3.0 में। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सहयोगी दल एक पर नजर आए जब प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव रखा गया, उससे सभी लोगों ने अनुमोदन किया, तो ये बात सबके सामने आ गई कि सभी ने एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे दिया है। तो इसके बाद जिस तरीके से चर्चा हुई और ये सारे पोर्टफोलियो पर विचार विमर्श किया गया, उससे ये बात जरूर साफ निकल के आई है कि आज काफी बड़ी तादाद में सहयोगियों के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता शपथ ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह है उसमें काफी बड़ी तादाद में लोग, आज 19 से ज्यादा लोग दिखाई दे सकते हैं। जी अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रहलाद जोशी को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल को भी मंत्री बनाया जाएगा। एच.डी. कुमारस्वामी का मंत्री बनना तय हो गया है। टीडीपी के कोटे से 2 सांसद बनेंगे यूनियन मिनिस्टर। प्रहलाद जोशी को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल को भी मंत्री बनाया जाएगा। एच.डी. कुमारस्वामी का मंत्री बनना तय हो चुका है। टीडीपी के कोटे से 2 सांसद बनेंगे यूनियन मिनिस्टर। प्रहलाद जोशी को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल को भी मंत्री बनाया जाएगा। एच.डी. कुमारस्वामी का मंत्री बनना तय हो चुका है। टीडीपी के कोटे से 2 सांसद बनेंगे यूनियन मिनिस्टर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, प्रहलाद जोशी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। देखिए, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, ये सभी मंत्री बनना इनका तय है। एच.डी. कुमारस्वामी को भी मंत्री बनाने के लिए जिस तरह से अथक प्रयास किए जा रहे हैं टीडीपी के द्वारा,
वो सब नजर आ रहा है। टीडीपी के 2 सांसद जो है कि यूनियन मिनिस्टर बनेंगे और उसको लेकर के आज चर्चा हुई है चाय पर, और इसको शाम को दिखाई देगा कि जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें भी ये मंत्री मौजूद रह सकते हैं कि आज ही इनका भी शपथ ग्रहण समारोह करा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है इनके पोर्टफोलियो को लेकर के विचार विमर्श चल रहा है कि ये जो नेता है जिनको सहयोगी दलों की तरफ से लाया जा रहा है इनको कौन कौन से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। तो एक बात तो तय है कि ये बड़े पोर्टफोलियो के साथ मोदी 3.0 में वापसी करेंगे। जिस तरीके से 2014 में और 2019 में जो सहयोगी दल थे उनके पास बड़े कोई पोर्टफोलियो नहीं थे, लेकिन इस बार ये इस स्थिति में है बीजेपी सरकार की एनडीए के बगैर उनका काम नहीं चल सकता, बगैर सहयोगी बगैर उनका काम नहीं चल सकता है, क्योंकि 240 पर ही बीजेपी सिमट के रह गई है। तो ये तय माना जा रहा है कि 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको छूने के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से तमाम जो टीडीपी हो ये सारी पार्टियों अपनी तरफ से जोड़ लगाए हुए हैं। एलजेपी की तरफ से भी जो मंत्री पद को लेकर विचार विमर्श चल रहा है, तो साफ तौर से दिखाई देता है कि बड़ी तादाद में सहयोगी दलों के जो नेता हैं उनको आज ही शपथ दिलाई जाएगी, ताकि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और ये सारे जो नेतागण हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अनुमोदन दिया है प्रस्ताव पर, तो ये कहीं छिटक ना जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी लगातार प्रयास में है और अपनी तरफ से ऑफर इनको सारे नेताओं को दे रही है कि वो विपक्ष के खेमे में चले जाए ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो सके। लेकिन हाल फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई देती है और आज जिस तरीके से लगातार ये सरगर्मी सुबह से बनी हुई है और जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं पद ले लें और ताकि इस तरह की आगे कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी, अनुराग, मंत्रियों की लिस्ट में और कोई नया नाम शामिल हो रहा है? देखिए, मंत्रियों के लिस्ट में जिस तरीके से 25 से 34 नाम हैं और ये सभी नाम ज्यादातर बीजेपी के पुराने चेहरे हैं। इसके अलावा जिस तरह से सहयोगी दल हैं उनके नाम इसमें शामिल किए गए हैं। अर्जुन मेघवाल की बात जिस तरह से आप कर रहे थे उनको जगह दी जा रही है। पंकज चौधरी, अन्नपूर्णा देवी, सभी जैसे लोग नाम हैं जो आज शपथ ले सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा एमपी से हो सकते हैं क्योंकि बड़ी भारी तादाद में वोटों के साथ वो जीते हैं। इसके अलावा हरियाणा की पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस तरह से पीएम आवास पहुंचे थे, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि वो आज शाम को शपथ ले सकते हैं। जी अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में संत महंत भी शामिल होंगे। अयोध्या के भाजपा नेता और संत महंत भी शामिल होंगे। थोड़ी देर में ही महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से रवाना होंगे। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में संत महंत भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि अयोध्या के भाजपा नेता और संत महंत भी शामिल होंगे, जो कि थोड़ी ही देर में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से रवाना होंगे। पीएम के शपथ समारोह में संत महंत भी शामिल होंगे और साथ ही अयोध्या के भाजपा नेता और संत महंत भी शामिल होंगे। थोड़ी देर में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से रवाना होंगे। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में संत महंत भी शामिल होंगे। अयोध्या के भाजपा नेता और संत महंत भी शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में संत महंत भी शामिल होंगे, साथ ही अयोध्या के भाजपा नेता भी शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आज संत महंत और अयोध्या के भाजपा नेता शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वाल्मीकि एयरपोर्ट से रवाना होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शक्ति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शक्ति, अयोध्या से थोड़ी ही देर में भाजपा नेता दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्या अपडेट है? बात करें तो जिस तरीके से अयोध्या में करारी हार हुई है, उसके बाद में भाजपा है उनको उनकी पार्टी के अंदर में बहुत बड़ी खलबली मची है। यूपी में उनकी सीटें कम आने के बाद में लोग वहाँ भाजपा के लोग जैसे की खबर आ गए हैं, उसको लेकर के जो उनकी
योजनाएं थी उसको फिर से अब जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के अब यहाँ से कूच करेंगे दिल्ली में, और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे बैठ कर उनको चर्चा करनी है। हार की वजह अहम क्या रही है उसको लेकर के जो है चर्चा का विषय रहेगा, और यहाँ से जो कूच कर रहे हैं देखना ये है कि आगामी दिनों में क्या कुछ नया करती है बीजेपी। जिस तरीके से आज क्या नाम है पीएम मोदी शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो उसको लेकर के भी यहाँ से जो साधु संत है वो भी रवाना हो रहे हैं, और बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी अयोध्या से रवाना होंगे। जी शक्ति, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है। नीट परीक्षा में हुई धांधली ने परिवारों को तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा कि एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र टॉप कर जाते हैं, कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो संभव ही नहीं है। सरकार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है कि नीट परीक्षा में हुई धांधली ने परिवारों को तोड़ दिया है। वीआईपी कल्चर से परहेज का मंत्री ने समर्थन किया है। मंत्री असीम अरुण ने समर्थन किया है। एक्स पर पोस्ट कर मांगी जनता से राय। मंत्री की पोस्ट पर जमकर सलाह दे रहे हैं यूजर्स। सीएम योगी ने वीआईपी कल्चर छोड़ने को कहा था, इसी पर वीआईपी कल्चर से परहेज का मंत्री ने समर्थन किया है। कन्नौज के मंत्री ने वीआईपी कल्चर पर समर्थन किया है। इस बीच अमेठी से बड़ी खबर, अमेठी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो ने बुलेट में टक्कर मार दी है। अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बोलेरो ने बुलेट में टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे लोग। अमेठी में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो ने बुलेट में टक्कर मार दी है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 5 लोगों की जान गई है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। रायबरेली की जनता को पीएम से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। रोजगार और पेपर लीक पर ध्यान देने की मांग की है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। रायबरेली की जनता को पीएम से उम्मीदें हैं। रेलवे प्रशासन ने मानसून को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ के रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नदियों के जलस्तर पर नजर रखने के डिवाइस दिए हैं। पुलों पर ऑटोमेटिक डिवाइस लगा रहे हैं रेलवे प्रशासन। जलस्तर पर नजर रखेगा, अफसर को अपडेट करेगा। संवेदनशील स्थानों की निगरानी भी करेगा डिवाइस। लखनऊ मंडल की 10 लोकेशन पर होगी व्यवस्था। 10 लोकेशन पर मोबाइल पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था होगी। मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो चुकी है। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी की बैठक है। संभावित मंत्रियों को पीएम मोदी ने चाय पर बुलाया है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। M Planet डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।